एक ट्रेन में 12 लड़के चढ़ गए। अब लड़के तो लड़के होते हैं, मस्ती किए बगैर रह नहीं सकते तो प्लान बनाते हैं, क्यों ना ट्रेन की जंजीर खींची जाए, थोड़ी मस्ती करी जाए। अब जंजीर खींचने पर 6000 फाइन होता है। सब 500 एक लड़के के पास रखवा देता है कि जब गार्ड आएगा तो फाइन देंगे। साथ ही एक बूढ़ा आदमी बैठा सब देख रहा होता है, जो शायद बेचारा अपनी आखिरी दिन काट रहा होता है। अचानक से एक लड़का और बाकी लड़कों से कहता है कि क्यों ना जंजीर खींचकर नाम इस चाचा पर लगा दिया जाए। ये तो है भी अकेला, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा, और इस तरह हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो जंजीर खींची जाती है और कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है, गार्ड्स आते हैं तो सब उसे बूढ़े आदमी पर नाम लगा देता है कि जंजीर इस बूढ़े ने खींची है। अब बूढ़ा आदमी भी सोचे कि ये तो इतने सारे हैं, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा, तो वह भी कह देता है, हाँ भैया मैंने खींची है। गार्ड पूछते हैं कि चाचा क्यों खींची है, तो बूढ़ा कहता है, इन लड़कों ने मेरे 6000 छीन लिए, वापस ही नहीं दे रहे, इसीलिए खींची है। आप इन लड़कों के जेब चेक करो। अब गार्ड चेक करता है तो सच में 6000 निकलता है। बस उन लड़कों को फिर गार्ड ले जाता है और बूढ़ा दाढ़ी को हाथ लगाए खिड़की से देखकर इशारों इशारों में कह रहा होता है कि यह बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए रे बबुआ, तो आप कितने भी तुर्रम खां क्यों ना हो जाए, इन बुजुर्गों से नहीं जीत सकते। एक अपराधी को फांसी होनी थी, लेकिन राजा ने उसे 2 विकल्प दिए। पहला यह कि फांसी पर लटक कर मरना, और दूसरा गुप्त दरवाजे के उस पार जाना। उसके राज्य में किसी को यह पता नहीं था कि गुप्त दरवाजे के उस पार क्या है। वह अपराधी यह सोचकर डर गया कि कहीं दरवाजे के उस पार फांसी से ज्यादा दर्दनाक मौत तो नहीं। इस डर की वजह से उसने फांसी पर लटक कर मरना ही उचित समझा। अगले दिन उसे सजा के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही उसे फांसी होने वाली थी, उसके मन में यह सवाल उठा कि आखिर उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। उसने जब राजा से पूछा तो राजा मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्त, उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। हम हर अपराधी को मरने से पहले यह विकल्प देते हैं, लेकिन इसी डर से कि दरवाजे के उस पार कोई भयानक मौत तो नहीं, और सभी फांसी ही चुनते हैं। दोस्तों, डर के कारण ही हम कई मौकों से चूक जाते हैं, और यही डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले असफलता के डर को हराओ। धन्यवाद। यह कहानी सुनकर आप रो पड़ोगे। एक अमीर लड़का था और उसे एक गरीब किसान की लड़की से प्यार हो गया। जब लड़के ने उस लड़की को प्यार का इजहार किया तो उस लड़की ने लड़के को शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह गरीब परिवार से रिश्ता रखती थी। लेकिन कुछ समय बाद लड़के द्वारा उसके माँ बाप को काफी समझाने के बाद वह लड़की मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़का उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की को चर्म रोग हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने लगी। अब लड़की को यह डर भी सताने लगा, कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे। लड़की उस चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही थी, पर वो ठीक ना हो सकी। एक दिन वह लड़का एक काम से दूसरे शहर गया। लड़का जब वहाँ से वापस आ रहा था तो उसका रास्ते में एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस घटना में लड़के की आंखों की रोशनी चली गई और दिखाई न देने के कारण वह लड़का उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ सालों बाद बीमारी के कारण उस लड़की की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के बाद वह लड़का अंदर से दुखी हो गया, और वो लड़का जब उस घर को छोड़कर जाने लगा तब उस लड़के ने अपने पड़ोसी की ओर देखा और बोला कि मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं यह सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा कि कहीं मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण यह न लगे कि मैं उसे प्यार नहीं करता। ये बात सुनकर पड़ोसी की आंखों से आंसू छलक आए। शीर्षक, अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो आप लोगों की कमियों की तरफ ही नहीं, उनकी खूबियों की तरफ भी गौर करें। एक डॉक्टर चाहता है कि हर आदमी बीमार हो, वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ालू हो, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो, ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर हो, दारू का ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी शराबी हो, बैंक चाहता है कि हर आदमी कर्जदार हो, नेता चाहता है कि हर आदमी भोला भाला और अनपढ़ हो, पुजारी चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे, तांत्रिक चाहता है कि हर आदमी भूत प्रेतों से डरता रहे, लेकिन एक शिक्षक ही है जो हमेशा चाहता है कि हर स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे बढ़े, जिससे वह स्वयं का, अपने परिवार का, मानव समाज का और देश का विकास करें, अच्छे कर्म करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और हाँ, आपकी कामयाबी के लिए आपके माता पिता के बाद शिक्षक ही ऐसा है जो आपकी कामयाबी से खुश होता है और सदा अपने शिक्षक के सम्मान में खड़े रहे। इस वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो करके कमेंट में यस लिखना ना भूले।